Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve learning check 5.1. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम लर्निंग चेक 5.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सीक्वेंस इज़ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। हमने ये बताना है कि जो गिवन सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है बच्चों। अर्थमेटिक तब होता है जब प्लस या माइनस हो रहा हो तो बच्चों अर्थमेटिक होगा, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा तो वो ज्योमेट्रिक होता है बच्चों। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक बच्चों तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर ए हमें पास गिवन है 3, 7, 11, 15। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है, ये हमने बताना है। अर्थमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है बच्चों। अब देखो 3, 7, 11, 15 ये कैसे बना, 3 से 7 कैसे बना। देखो 3 से जो 7 बन रहा है बच्चों, देखो 3 से 7 बना है, 4 प्लस करेंगे तो देखो 3 + 4 7 हो गया। अब 7 में 4 प्लस ऐड करो 11 बन गया, 11 में 4 ऐड करो 15 बन गया। इसका मतलब है कि इन सब में 4 4 ऐड हो रहा है बच्चों, 4 4 ऐड हो रहा है। 3 + 4 7 हो गया, 7 + 4 11 हो गया, 11 + 4 15 हो गया ना। ठीक है, तो सब प्लस से आ रहा है ना, तो फिर ये कौन सा हुआ यहाँ पे, अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक। हम इसको लिखेंगे यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि प्लस से वैल्यूज आ रही है। ठीक है बच्चों। पार्ट बी है 7, 29, 243, 81। अब देखो 729 से 243 कैसे बना, देखो 729 से 243 कैसे बना, इसको 3 से डिवाइड करके देखो तो 3 2 6, 3 4 12 और 3 3 9। बच्चों इसको जब 3 से डिवाइड किया, इसको क्या किया, डिवाइड किया 3 से, तो ये आ गया 243। 243 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 आ गया। डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड से आ रहा है ना। ठीक है, ये डिवाइड से आ रही है वैल्यूज। ठीक है, ये प्लस से आ रही थी, ये डिवाइड से आ रही है। जब डिवाइड से आ रही हो, मैंने बोला था अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड से वैल्यू आ रही हो नेक्स्ट वाली वैल्यू, तो हम उसको बोलते हैं ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो यहाँ हमारे इसका क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, तो ये वाला जो सीक्वेंस है कौन सा हुआ है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस हो गया बच्चों, क्योंकि डिवाइड से हो रहा है। नेक्स्ट 240 के बाद 246 आ रहा है ना, देखो ये +6 हो रहा है। 46 में 6 ऐड करो 252 में 6 ऐड करो, ये प्लस प्लस हो रहा है। जब ऐड से आ रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक है। क्यों, क्योंकि प्लस से आ रहा है, +6 आ रहा है तो हमारे पास ये अर्थमेटिक सीक्वेंस आ गया। नेक्स्ट है 6 36 आ रहा है। अब देखो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 36 आया। अब 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर ले, 6 से 36, 6 या 18 216। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई 6 216। अब मल्टीप्लाई से आ रहा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड से अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू आ रही है तो हम इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस हो गया। देखो 512 494 476, ये देखो बच्चों 512 सब्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चों, 18 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो यहाँ से कैरी ले, 12 में से 8 गए 4 0, यहाँ से 10 में से 1 गए 9 और 494, मतलब ये वैल्यू जो आ रही है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -18 हो रहा है। अब इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 तो ये आ जाएगा, इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 18 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब 18 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब प्लस या माइनस हो रहा है तो कौन सा होता है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस क्यों, ये सब्ट्रैक्ट होने से आ रहा है। 512 को 18 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जी। नेक्स्ट है 117649 16807। अब देखो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ रही है, डिवाइड हुआ है 117649, ये डिवाइड किया 7 से, 7 1 7 और 7 6 42
5 और 6 आ गया, 7 8 जार 56, आगे से 4 उतारेंगे बच्चों और 0 लगा के 9 उतार लेंगे, 7 7 49। ठीक है, ये डिवाइड से हुआ, इसको डिवाइड किया 7 से तो ये वैल्यू आई, फिर इसको डिवाइड किया 7 से तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब डिवाइड से आया ना, जब डिवाइड से आया तो कौन सा होता है, मल्टीप्लाई, ये डिवाइड से ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस हो गया, जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, आपने समझ लिया, अगर कोई वैल्यू प्लस से आ रही हो नेक्स्ट वैल्यू या माइनस से आ रही हो तो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है, डिवाइड से या मल्टीप्लाई से नेक्स्ट वाली वैल्यू आ रही है तो वो हमारा होता है जियोमेट्रिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, सीक्वेंस हमें गिवन है, यूजिंग द टर्म टू टर्म रूल। टर्म टू टर्म रूल हमने यूज़ करना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है बच्चों। इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है बच्चों। यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस गिवन है, पार्ट नंबर ए है 32 35 38 और 41। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है कि इसी सीक्वेंस में जाके इससे आगे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो हमारी कौन सी बनेंगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 32, ये 32 आ गया ऐसी। अब 32 से 35 कैसे बना, 32 से 35 कैसे बना, 3 ऐड करेंगे, ये हो गया 35 आ गया। ठीक है, अब 35 से 38 कैसे बना, इसमें भी 3 ऐड करेंगे, 38 आ गया। 38 से 41 कैसे बनेगा, 38 में 3 ऐड करेंगे, ये आ गया 41 आ गया। अब यहाँ तक तो है ना, अब आगे हमारे 3 टर्म्स और निकालनी है। ठीक है, 41 में भी इसी तरह 3 ऐड करेंगे, जो ऐड हो रहा है सब में वही ऐड करेंगे, 44 हो गया, 44 प्लस 3 ऐड करेंगे 47 हो गया। अब 47 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो गया 50 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी आई, 41 तक तो था ना, एक 44 47 और 50, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई बच्चों। तो हम लिखेंगे आवर नेक्स्ट 3 टर्म्स, और कौन सी नेक्स्ट टर्म्स होगी, 44 47 और 50, 44 47 और 50 हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी बच्चों। ठीक है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने आगे और निकालनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली, 44 47 और 50। ये था हमारा पार्ट नंबर ए। पार्ट बी है 11 17 23 23 एंड 29। 11 17 23 29। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, फर्स्ट वैल्यू है 11 से 17 कैसे बना, 11 प्लस 6 ऐड करेंगे, 17 आ गया। अब 17 से 23, 17 प्लस 6 23 आ गया। अब 23 में भी 6 ही ऐड करना है, 29 आ गया। अब 29 में हमने 6 ऐड करना है, 29 में 6 कितना आया, 35। अब 35 में भी हमने 6 ऐड कर, जो एक में ऐड करें सब में वही ऐड करना है। ठीक है बच्चों, 41 में 6 ऐड करेंगे तो 47। ठीक है, ये हमारे पास 29 तक तो थी ना, उसी सीक्वेंस से एक 3 टर्म्स कौन सी बनी हमारे पास, एक बन गई 35 41 और 47। नेक्स्ट 3 टर्म्स और 35 41 और 47। ठीक है, 35 41 और 47 हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी बच्चों। ये था हमारे पास पार्ट नंबर बी। पहले देखना है हमने जो सीक्वेंस है वो कौन सा बन रहा है, फिर उसी हिसाब से हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। सी पार्ट है -13 -8 -3 एंड -2। ठीक है, अब देखिए बच्चों, -13 है, -13 से -5 8 कैसे आया, इसमें +5 करेंगे,
13 में +5, डिफरेंट साइन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 आ जाता है, ठीक है, -8 जब डिफरेंट साइनों से सब्ट्रैक्ट होता है ना। फिर -8 में भी +5 करेंगे, ये हो गया -3। पहली वैल्यू ऐसी लिखते हैं ना, लिखते हैं -13, पहली वैल्यू ऐसी लिखते हैं। फिर अब -3 +5 इसमें करेंगे, 5 में से 3 गए 2 आ गया। फिर 2 + 5, सब में +5 हो रहा है ना, ये हो गया 7। फिर 7 + 5 12, और फिर 12 + 5 = 17, ठीक है। तो हमारे पास 3 टर्म्स कौन सी आ गई? हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ये बच्चों यहाँ पे +2 है ना, ये हमारे पास +2 है, ठीक है। 7 आ गया, 12 आ गया और 17 आ गया। तो ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 7, 12 और 17, ठीक है। 7, 12 और 17 हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई बच्चों। ये था हमारे पास सी पार्ट था। डी है -9, -5, -9, -5, -1 एंड 3, -9, -5, -1 एंड 3। अब यहाँ पे देखेंगे, पहली है -9। अब -9 में +4 करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा -5, ठीक है। अब -5 इसमें भी +4 करेंगे तो आएगा -1, ठीक है, ये सीक्वेंस बन रहा है। -1 +4 करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 + 4 7, जो चीज़ यहाँ पे और ये सारों में वही चीज़ करनी है। 7 + 4 हो गया 11, और 11 + 4 हमारे पास हो गया 15, ठीक है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन सी होगी नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी हमारे पास? 3 तक तो था ना, 7, 11 और 15, 7, 11 और 15, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी होगी? 7, 11 और 15 हो गया बच्चों। ये था हमारे पास डी पार्ट था। ई पार्ट है -42, -22, -2, 18, -2 और 18। इनमें हमने सारों में नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाली, इससे आगे डॉट डॉट है, ठीक है। इनमें हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। पहली तो होगी -42, -42 होगी, ठीक है। -42 में हम +20 कर लेंगे, -22 आ गया। -22 में 20 करेंगे तो -2 आ गया, सब में 20 करें। -2 में +20 करेंगे तो 18 आ गया। अब 18 में भी वही +20 करेंगे, 38 आ गया। 38 में +20 करेंगे, 58 आ गया। और फिर 58 + 20 78 आ गया, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी आ गई? यहाँ से आगे 38, 58 और 78। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 38, 58 एंड 78। 38, 58 और 78 बच्चों, हमारे पास ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए बच्चों, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो पूरी देखा करें, ठीक है। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई, ये बहुत कम बताई होंगी, ठीक है बच्चों। तो ई के बाद है नेक्स्ट एफ पार्ट है। एफ पार्ट 64, 128, 192, 256, 256। इसमें भी हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट वैल्यू है 64,
64 से 128 कैसे आया, 64 में प्लस 64 करेंगे, देखो 64 और 64 ऐड करो 128 आ गया, ठीक है। अब जो 128 आया इसमें फिर 64 ऐड करें, 64 ऐड कर, देखो 8 4 12 192 आ गया, 190। अब 192 में भी हमने 64 ऐड करना है, 192 में 64 ऐड करते हैं 256 आ गया। 256 में हमने अब क्या करना है, 64 ऐड करना है, 320 आ गया। 256 प्लस 64 जो वैल्यू एक में ऐड करते हैं वो सारों में वही करते हैं, 320 आ गया। अब इसमें 64 ऐड करें 384, 320 प्लस 64 384 आ गया, और 384 में बस 64 ऐड करेंगे 448, 448। ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई बच्चों, ये वाली। तो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 320, 384 एंड 448, ठीक है। 320, 384 एंड 448, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, फाइंड द 5th, 8 and 15 terms of each of the sequence using position to term rule। कौन सा रूल लगाना है, पोजीशन टू टर्म रूल्स लगा के हमने 5th नंबर, 8 नंबर और 15 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक एक ही मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। इसमें से भी लाजमी क्वेश्चन आ जाता है, इस पर भी आप स्टार लगा लें, ठीक है, इस पर भी स्टार लगा लें, कोई भी एक पार्ट लाजमी आ जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द 5th, 8th and 15th term of each sequence। हमें सीक्वेंस गिवन है बाय यूजिंग टर्म टू टर्म रूल। पार्ट ए स्टूडेंट्स 1 2 3 and 4 so on, 1 2 3 and 4 हमें एक सीक्वेंस गिवन है, हमने इसमें इसी तरह यूज़ करके इसी सीक्वेंस को तो फिर हमने आगे फाइंड करनी है। हम यहाँ लिखेंगे पोजीशन और फिर आगे लिखेंगे टर्म्स, ठीक है, पोजीशन और टर्म लिखेंगे, पोजीशन और टर्म, ठीक है। पोजीशन लगा लेते हैं 1 2 3 4। जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो कौन सी वैल्यू है, 1 है, सेकंड पे है 2 है, थर्ड पे 3 है, फोर्थ पे 4 है, फोर्थ पे 4 है, ठीक है। अब देखो ये कैसे आई है, ठीक है, टर्म रूल हम लिखेंगे, टर्म रूल। अब देखो 1 है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गई, 2 था इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया 2 बन गया, 3 था इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बना, 4th नंबर पे है तो उसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया 4 बन गया। जिस नंबर पे है तो वही हमारे पास जो था ना वो टर्म्स बन गई ना, ठीक हो गया। तो हमारे पास रूल क्या बना, यहाँ लिखेंगे रूल मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। जो टर्म है, जो पोजीशन है उसकी, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना है, जो मल्टीप्लाई है उसको 1 कर देना है। अब हमने कौन सी फाइंड करनी है बच्चों, हमने फाइंड करनी है 5th टर्म, हमने फाइंड करनी है 5th टर्म फाइंड करनी है ना। तो 5th को 5 को जो टर्म है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास 5th टर्म 5 आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड करनी है 8th टर्म, 8th टर्म, तो 8 को भी हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आ गई। फिर इसके बाद हमने फाइंड करनी है 15th टर्म, कौन सी फाइंड करनी है,
15 टर्म फाइंड करनी है, तो इसको भी हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1, तो 15 आ गया। ये हमारे पास तीनों टर्म्स आ गई। नेक्स्ट है बी पार्ट है -5, -10, -15, -20 सो ऑन बच्चों। इसकी भी हमने पहले पोजीशन लिखनी है, फिर लिखनी है टर्म लिखनी है। पोजीशन टर्म, पहले क्या लिखेंगे पोजीशन, फिर लिखेंगे टर्म, फिर टर्म रूल लिखेंगे। टर्म रूल देखेंगे कौन सा लग रहा है बच्चों, ठीक है। पोजीशन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 पे। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे क्या है -5, सेकंड नंबर पे -10, थर्ड नंबर पे -15 और 4 नंबर पे -20। अब देखो -5 कैसे बना, 1 को क्या किया तो बना 1 मल्टीप्लाई -5 बना। अब 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -5, तो देखो -10 बन रहा है। थर्ड वाली पोजीशन पे को भी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -50 बना है। फोर्थ वाली पोजीशन को भी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 बना, ठीक है, -20 बना। तो हमारे पास क्या हुआ, रूल क्या हुआ, रूल ये हुआ मल्टीप्लाई बाय -5, मल्टीप्लाई बाय -5 करना है। जो भी टर्म हमने फाइंड करनी है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना -5 से। अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है 5th टर्म, एक हमने 5th टर्म फाइंड करनी है, एक हमने 8th टर्म फाइंड करनी है और एक हमने 15th टर्म फाइंड करनी है। अब जो भी टर्म फाइंड करनी है उसको हर एक को -5 से मल्टीप्लाई, 5th टर्म करनी है तो 5 मल्टीप्लाई इसको -5 करेंगे, -25 हो गया। 8th टर्म फाइंड करनी है, इसको भी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -40 आ गया। अब 15 टर्म फाइंड करनी है, इसको भी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -75 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सी आ गई, -25, -40 और -75, ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई बच्चों। ये था हमारे पास बी पार्ट था, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। 8, 16, 24 and 32, 8, 16, 24 and 32। अब यहाँ पे भी, इसमें भी यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन, टर्म और टर्म रूल। टर्म रूल, अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब फर्स्ट टर्म कौन सी है, 8, सेकंड टर्म 16, थर्ड टर्म 24 और फोर्थ टर्म 32। अब 1 टर्म से 8 कैसे बनी है, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 1 8 8। सेकेंड टर्म 16 कैसे बनी है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। थर्ड टर्म 24 कैसे बनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। फोर्थ टर्म कैसी बनी है, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, 32। तो रूल क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 8 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 8। अब हमने जो टर्म फाइंड करनी है वो कौन कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 5th टर्म फाइंड करनी है, 8th टर्म और 15th टर्म। अब हर एक को बच्चों हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है। 5th टर्म फाइंड करनी है तो 5 मल्टीप्लाई 8, 40। 8 टर्म फाइंड करनी है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64। 15 टर्म फाइंड करनी है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 8 से कर लो, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी 8 1 ज़ा 8 और 4 12, 120। तो हमारे पास कौन सी टीम 3 टर्म्स बन गई, 40, 64 एंड 120। ये हमारे पास था सी पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट डी पार्ट है 17, 18,
19 20 डॉट 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 17 18 19 और 20। सेम वही पहले लिखेंगे पोजीशन, टर्म और टर्म रूल। पोजीशन 1 2 3 4 है ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे है 17, फिर 18, फिर 19 और 20, ठीक है। अब ये 17 कैसे बना, 1 से 17 कैसे बना, ठीक है। देखो 1 + 16 कर दिया तो हो गया 17। जो सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड में 16 ऐड कर दिया, 18 बन गया। थर्ड पोजीशन में है तो थर्ड पे 16 ऐड कर दिया। फोर्थ पोजीशन पे है तो 4 पे 16 ऐड कर दिया, 20। मतलब जिस पोजीशन पे है उसमें हमने 16 ऐड कर देनी है। रूल क्या है, ऐड + 16, ऐड + 16। हमने यहाँ पे फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म और 15th टर्म। फिफ्थ टर्म, 8th टर्म और 16 टर्म और 15 टर्म, हर एक में 16 ऐड करना है। फिफ्थ टर्म में फाइंड करनी है 5 + 16, 21 आ गया। 8th टर्म फाइंड करनी है तो उसमें भी 16 ऐड कर लें, 24 आ जाएगा। 15 टर्म फाइंड करनी है, इसमें भी 16 ऐड कर लें, 31। तो हमारे पास क्या आ गया, 21, 24 एंड 31 बच्चों। ये था हमारे पास डी पार्ट था। नेक्स्ट ई पार्ट है 10, 20, 30 एंड 40। 10, 20, 30 एंड 40। सेम उसी तरह पोजीशन, टर्म और टर्म रूल। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट पोजीशन पे है 10, 20, 30 और 40। देखो 1 से 10 कैसे बना, मल्टीप्लाई 10 किया। सेकंड को भी मल्टीप्लाई 10 कर दिया, 20 बन गया। 3 को थर्ड पे, फोर्थ वाला है तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो रूल क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। जो टर्म हमने फाइंड करना है उसको मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म और 15 टर्म। 15 टर्म जो हमने फाइंड करना है उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 10, 5 × 10 50 हो गया। 8 × 10 80 हो गया और 15 × 10 150 हो गया। तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई 50, 80 एंड 150। ये हमने 3 टर्म्स फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई बच्चों। ये था हमारे पास ई पार्ट था। एफ पार्ट है 21, 22, 23, 24, 21, 23, 23 और 24। सेम मेथड, पोजीशन, टर्म और टर्म रूल। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट पोजीशन पे है 21, सेकंड पे है 22, थर्ड पे है 23, फोर्थ पे है 24। अच्छा कैसे बना, 1 से 21 कैसे बना, इसमें 20 ऐड किया। सेकंड पोजीशन में है तो इसमें भी 20 ऐड किया। थर्ड पोजीशन में है इसमें भी 20 ऐड किया। फोर्थ पोजीशन पे है इसमें भी 20 ऐड किया, 24th आ गया, ठीक है। तो रूल क्या हुआ, ऐड
प्लस 4, क्या हुआ, ऐड प्लस 4 करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी टर्म्स हमने फाइंड करनी है, 5th टर्म फाइंड करनी है, 8th टर्म फाइंड करनी है और 15th टर्म हमने फाइंड करनी है, ठीक है। जो टर्म फाइंड करनी है उसमें हमने क्या कर देना है, 4 ऐड कर देना है, और सॉरी कितना ऐड कर देना है, 20 ऐड कर देना है, ठीक है, प्लस 20 बच्चों 20 ऐड कर देना है, ठीक है। देखो हर एक में 20 ऐड हो रहा है ना, तो 5 प्लस 20 25 हो गया, 8 प्लस 20 ये 28 हो गया, 15 प्लस 20 ये हो जाएगा 35, ठीक है बच्चों। 20 ऐड हो रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई, कौन सी टर्म्स आ गई हमारे पास, 25, 28 और 35। ये थी बच्चों 5.1 क्वेश्चन नंबर 3, चेक 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाया है, और अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। वीडियो को बच्चों लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना बच्चों कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।